नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आनंद ट्यूटोरियल किड्स चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी विषय में आज हमारा पाठ 6 जुड़े हम। बच्चों, इस पाठ में 2 व्यंजनों को जोड़कर एक व्यंजन बनाना सिखाया गया है। तो चलो बच्चों, हम अपनी पाठशाला शुरू करते हैं। पहला चित्र दिखाई दे रहा है। ये लड़का क्या कर रहा है? ये धनुष बाण से अपने लक्ष्य पर निशाना साध रहा है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, मुख्य लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। इस चित्र में यहाँ पे क्या लिखा है? प्रहलाद विद्या चिन्ह बनाओ। यहाँ कहा गया है प्रहलाद और विद्या को कि एक चिन्ह बनाओ। ये चिन्ह हमारे गणित से संबंधित है। ये ऋण का चिन्ह है, ये धन का है, ये गुणा है, ये भाग है और ये बराबर का चिन्ह है। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर 2 व्यंजनों को जोड़ने से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर कहते हैं। संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए एक व्यंजन का आधा भाग दूसरे व्यंजन से जोड़ दिया जाता है। संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए बच्चों एक व्यंजन का आधा भाग दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे उदाहरण देखो, ये ग है, गमला वाला ग है। गा के आधे भाग, ग को जब हम ये डंडा है ना, ये पाई, इसको पाई बोलते बच्चों। जब हम इसको आधा कर देंगे, पाई हटा देंगे तो ये आधा ग बन जाएगा। आधा ग को व के साथ जोड़ देने पर संयुक्त व्यंजन ग्वा बनता है। इस संयुक्त अक्षर का उपयोग करके ग्वाला शब्द बनाया गया है। अब इसके बाद आता है किसी व्यंजन को आधा करने के तरीके। कोई व्यंजन है, उसको हम कैसे आधा करेंगे? इसके 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3। सबसे पहला तरीका है पाई हटाकर। अभी हम लोगों ने किताब में देखा था बच्चों, ये देखिए, पाई हटाकर जुड़े हम, हल लगाकर जुड़े हम, है ना। पहले मैं आपको समझा देती हूँ पाई हटाकर जुड़े हम कैसे किया जाता है, फिर हम आगे देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले है पाई हटाकर, दूसरा हलंत लगाकर, तीसरा आधा करके। किसी भी व्यंजन को आधा करके पढ़ने के 3 तरीके हैं। पहला पाई हटाकर, दूसरा हल या हलंत लगाकर, तीसरा उसे आधा करके। तो सबसे पहले पाई हटाकर ये क्या है, हम वो देखते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहला पाई हटाकर, ख ग, ख से खरगोश, गा से गमला, चा से चम्मच, ज से जहाज, ता से तबला, था से थर्मस आदि पाई वाले व्यंजन है। बच्चों, ये जो व्यंजन है ना, ये पाई वाले व्यंजन है। ये देखिए, ये जो है ना, इसको हम पाई कहते हैं। ये पाई है, ठीक है। ये कौन से व्यंजन है? पाई वाले व्यंजन है। इनमें पाई लगी है। देखो, च में पाई लगी है, ग में लगा है, ज में लगा है, त में लगा है, थ में लगा है। तो इस व्यंजन को हम पाई वाले व्यंजन कहते हैं। इनके पाई हटाने पर ये आधे हो जाते हैं। अगर ये जो व्यंजन है ना, इसके हम पाई हटा देंगे तो ये व्यंजन क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। उदाहरण देखिए, ऊपर गा की पाई हटाकर, ये हमारा ग है, इसका हमने ये पाई, इसे हम पाई कहते हैं, इस पाई को हमने हटा दिया तो ये आधा ग बन गया है, ठीक है। पाई हटाकर बने संयुक्त अक्षर। आपको मैं ऐसे संयुक्त अक्षर बताऊंगी जिसमें से हमने पाई को हटा दिया है। पहले आपने पाई समझ लिया। पाई, ये देखिए, ये निशान है ना, ये पाई है। ये देखो, इधर त में पाई लगा है, थ में ये पाई लगा है, ये पाई का निशान है,
ये पाई है। ये देखो यहाँ त में पाई लगा है, ज में पाई लगा है, च में, ग में, ख में, इस सब में पाई लगा हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी पाई हटाकर बने संयुक्त अक्षर। उदाहरण, प्याला। ये देखो ये प है, इसमें से पाई को हटा दिया है। ठीक है, फिर ये देखो ये ध्यान, ये ध में से पाई को हटा दिया है। ये च में से पाई को हटा दिया है। ये देखो ख में से पाई को हटा दिया है। यहाँ पे त, ये देखो त में से पाई को हटा दिया है। ये ना है, धान्य, धन्य, तो इसमें से ना से पाई को हटा दिया है। फिर स्थान, ये स में पाई को हटा दिया है। बस्ता, इस सा से भी पाई को हटा दिया है। आदि संयुक्त अक्षर वाले शब्द पाई हटाकर बने हैं। तो बच्चों आपका पहला होमवर्क, अभी मैंने आपको पाई हटाकर बने संयुक्त अक्षर बताए हैं। ऐसे ही 5 अक्षर आप लोग और लिखिए पाई हटाकर। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहला हो गया पाई हटाकर। अब दूसरा है हल हलंत लगाकर। बच्चों ये जो निशान है ना, ये हलंत का निशान है। ये कोई अक्षर रहता है, जैसे ये क है, तो क में ये हलंत ऐसे लगाते हैं, इसे हम हलंत कहते हैं। ये हलंत का निशान है। ठीक है, आगे देखो, ट, ठ, ड, ढ, द, ह। ये संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए इनके नीचे हल्का चिन्ह लगाया जाता है। ये जो व्यंजन है, इन्हें संयुक्त बनाने के लिए, संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए इनके नीचे ये हल लगाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उदाहरण, खट्टा, ट के नीचे हल लगाया है। लड्डू, ड के नीचे हल लगाया है। द्वार, द के नीचे हल लगाया है। गड्ढा, ढ के नीचे लगाया है। गदहा, द के नीचे हल लगाया है। पट्टा, प के नीचे हल लगाया है। तो अभी आप लोग हल लगा के 5 शब्द लिखिए। ठीक है, ये दूसरा होमवर्क आपका। अब आगे देखेंगे बच्चों, 2 हो गए। अब तीसरा, आधा करके। तीसरा क्या है? आधा करके। क और फ व्यंजन को आधा करने के लिए इनके आगे का मुड़ा हुआ भाग निकाल दिया जाता है। बच्चों ये जो क और ये फ है, इसमें ये देखो, ये जो मुड़ा भाग है ना, इसको निकाल दिया जाता है। तो अगर क का आधा भाग निकाल देंगे तो ऐसे बन जाएगा क। फ का आधा भाग निकाल देंगे, ये हो गया आधा भाग। ठीक है, अब क और फ इनसे बने हुए संयुक्त अक्षर देखेंगे। देखो, मक्खन, दफ्तर, है ना। तो अभी हमने क्या सीखा? किसी भी व्यंजन को आधा करने के 3 तरीके हैं। पहला पाई हटाकर, दूसरा हल लगाकर और तीसरा आधा करके। अब हम आगे देखेंगे, र को 3 तरह से आधा करके संयुक्त अक्षर बनता है। र जो है, र अक्षर है, इसकी भी 3 तरह से र को आधा करके संयुक्त अक्षर बनता है। पहला, र को अक्षर के बाईं और नीचे लगाकर, जो र है इसे हम अक्षर के बाईं ओर लगा के, ये देखो, जैसे व्रत, ग्रह, चक्र, ब्रश, ये बाईं ओर हमने र को लगा दिया है। फिर दूसरा क्या है? अक्षर के ऊपर रेफ लगाकर, ये देखो, ये रेफ है। सर्द, फर्ज, दा के ऊपर रेफ लगाया है। दर्जी, पर्स, सा के ऊपर रेफ। हर्ष, रेफ। दूसरा क्या है? अक्षर के ऊपर रेफ लगाकर। अब हम तीसरा देखेंगे, अक्षर के नीचे र लगाकर, जैसे ट्रक, ड्रम, मेट्रो, राष्ट्र, ट्रॉली। ठीक है बच्चों,
तो र को 3 तरह से आधा करके कैसे संयुक्त अक्षर बनता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब चलो हम अपने पुस्तक पर आ जाएंगे। पढ़ो, पाई हटाकर जुड़े हम। तो बच्चों मैंने आपको बताया कैसे पाई हटाकर जुड़ते हैं हम। अब ये देखिए ग्वाला, तो ये जो ग है यहाँ से पाई हट गई है तो क्या हो गया, ग्वाला। पुष्प, ये श में से देखो पाई हट गया है। गुच्छा, ये च है, च में से पाई हट गया है। डिब्बा, बा में से पाई हटा हुआ है। चप्पल, पत्थर, ये देखो ता में से पाई हट गया है और यहाँ पे प में से पाई हट गया है। तो पाई हटा कर हम ऐसे पढ़ते हैं। हल लगाकर जुड़े हम, इन शब्दों में हल लगाया गया है। सिद्धू, लड्डू, बाह्य, द्वार, खट्टा, वर्णमय। दूसरा, मुखर वाचन करो और अनुलेखन करो। इसे हमें जोर से पढ़ना है और लिखना है, ठीक है। सोवा, मेथी, पालक, चौलाई, हरी सब्जियां मन को भाई। सोवा, मेथी, पालक, चौलाई, हरी सब्जियां मन को भाए। बैंगन, कुम्हड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली बहुत लुभाए। ककड़ी, मटर, आलू लाओ, लाल टमाटर को मित्र बनाओ। ककड़ी, मटर, आलू लाओ, लाल टमाटर को मित्र बनाओ। चुकंदर, भुट्टा, कद्दू खाओ, हर बीमारी को दूर भगाओ। ककड़ी, मटर, आलू लाओ, लाल टमाटर को मित्र बनाओ। चुकंदर, भुट्टा, कद्दू खाओ, हर बीमारी को दूर भगाओ। बच्चों अब यहाँ पे नीचे सब्जियों के नाम दिए गए हैं। ये क्या है, बैगन। और ये क्या है, ये है मटर। ये क्या है बच्चों, इसे हम मक्का कहते हैं। ये मूली। और ये क्या है, गाजर। और ये क्या है बच्चों, ये है कांदा, प्याज। और ये क्या है, बताओ बताओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो, ये कौन सा चित्र है बच्चों, कौन बोलेगा, ये चित्र क्या है, ये है चुकंदर। आप लोग सैंडविच खाते हो देखो उसमें भी डालते हैं। और ये है लौकी। और ये क्या है बच्चों, ये है ककड़ी। ये है आलू, ये तो हर बच्चे को पसंद है आलू की भाजी। और ये क्या है बच्चों, देखो देखो ये क्या है, क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये तो मटर है। और ये क्या है, ये बीन्स है। और ये टमाटर, लाल लाल टमाटर। एक दिन इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मार गिराया। आपने कविता सुनी है ना। टमाटर खाओगे तो आपके गाल भी लाल लाल हो जाएंगे। ये है लहसुन। और ये क्या है, ये है कुमड़ा, ये बैगन। ये क्या है बच्चों, ये तो पालक है, ये शेपू है, ये मेथी है और ये चौलाई है। बच्चों परीक्षा में ऐसे चित्र बने रहते हैं, आपको नाम लिखना पड़ता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए कौन सी भाजी है, ठीक है। अधिकतर बच्चे ये हरी भाजी पहचानने में गलतियां करते हैं, ठीक है बच्चों। पहचानो और बताओ। चित्र है, देखो बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, बच्चों का नाम है अक्खड़, फक्कड़, गफ्फर, उत्तम, अग्रसर, महाराष्ट्र, सर्वोत्तम। नीचे देखो, पढ़ो, आधे होकर जुड़े हम। मक्खी, ये देखो आधा आधा है ना, आधा क। सिक्का, रफ्तार, डॉक्टर, शगुफ्ता, मुजफ्फर। ये सब क्या है, आधे होकर जुड़े हम।
अब ये विभिन्नता से जुड़े हम। दर्जी, इंद्रधनुष, मेट्रो रेल, गंधर्व, चंद्रमा, महाराष्ट्र। दूसरा, मौन वाचन करो और आपस में श्रुतुलेखन करो। सेवा डॉक्टर का कर्तव्य है। जो डॉक्टर लोग होते हैं, सभी लोगों की सेवा करना, सभी मरीजों को मदद करना, उनको दवा देना, ये डॉक्टर का कर्तव्य है। दूसरा, पौधे लगाओ, प्रदूषण हटाओ। बच्चों, हमें पौधे लगाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण कम हो सके। तीसरा, राष्ट्रीय संपदा स्वच्छ रखे सर्वदा। हमें जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है उसे हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। चौथा, मक्खी मच्छर भगाओ, रोग मिटाओ। बच्चों, हमें अपने घर में, अपने आसपास के परिसर को साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि वहां पर मक्खी और मच्छर ना हो। अगर मक्खी मच्छर नहीं होंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी। इसलिए हमें अपने आसपास के परिसर को साफ स्वच्छ रखना चाहिए। पांचवा, रक्तदान जीवन दान, नेत्रदान श्रेष्ठ दान। जो रक्तदान करना है बच्चों, ये बहुत अच्छा काम है। हमें रक्तदान करते रहना चाहिए। बच्चों, मैंने भी रक्तदान किया है। आप सोचोगे कि आपने रक्तदान किया तो आपके अंदर खून की कमी हो गई। नहीं बच्चों, हम जितना रक्तदान करते हैं उतना ही हमारे शरीर में खून बढ़ते जाता है। नेत्रदान श्रेष्ठ दान है। रक्तदान और नेत्रदान ये सबसे बड़ा दान है, ये सर्वश्रेष्ठ दान है। विश्वास रखो, अंधविश्वास नहीं। बच्चों, हमें किसी बात पर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन हमें अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। सातवां, बेईमानी ठुकराओ, ईमानदारी अपनाओ। बच्चों, हमें बेईमान नहीं बनना है, उसे हमें ठुकराना है और हमें ईमानदारी को अपनाना है। आठवां, इंद्रधनुष के रंगों की तरह मिलकर रहो। जिस प्रकार इंद्रधनुष के सातों रंग एक साथ रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें सब लोगों के साथ मिलकर रहना चाहिए। अब बच्चों, यहाँ पे देखो चित्र बने हुए हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये देखो, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक डॉक्टर है और एक बच्चा बीमार है जो पलंग पर लेटा हुआ है। दिखाई दे रहा है ना आपको? तो यहाँ पे क्या आएगा? इसमें से एक सुविचार यहाँ पर आएगा, सेवा डॉक्टर का कर्तव्य है। देखो, डॉक्टर इस बच्चे का इलाज कर रहा है, ये सेवा करना ही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नीचे? सेवा डॉक्टर का कर्तव्य है। अब ये चित्र देखो बच्चों, ये दोनों बच्चे पौधा लगा रहे हैं। तो इसके नीचे आप क्या लिखोगे? पौधा लगाओ, प्रदूषण हटाओ। अब ये देखो, ये बच्चा लेटा हुआ है, तो इसके नीचे हम लिखेंगे रक्तदान जीवन दान, नेत्रदान श्रेष्ठ दान। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? ये लड़की जा रही है, यहाँ से बिल्ली है। तो बहुत लोग क्या बोलते हैं कि अगर हम जा रहे हों और बिल्ली आगे से चले जाए तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, मत जाओ। ये अंधविश्वास है बच्चों। तो विश्वास रखो, अंधविश्वास नहीं, यहाँ पे लिखना है आपको। अब ये क्या है चित्र बच्चों? ये दो पत्ते हैं। इधर हम नीचे लिखेंगे राष्ट्रीय संपदा स्वच्छ रखे सर्वदा। जो पेड़ पौधे हैं ना, तो बच्चे बगीचे में जाते हैं, फूलों को तोड़ देते हैं, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय संपदा स्वच्छ रखे सर्वदा। अब ये चित्र देखो बच्चों, ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये व्यक्ति सफाई कर रहा है, देखो, है ना। इसके हाथ में ये जो बच्चों कोरोना में फव्वारे मारते हैं ना ताकि सारे कीटाणु नष्ट हो जाए, तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे मक्खी मच्छर भगाओ, रोग मिटाओ। ये कीटाणु मारने का फव्वारा चालू किया है ताकि सारे मक्खी मच्छर मर जाएं। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे?
मक्खी मच्छर भगाओ, रोग मिटाओ। अब ये देखो, ये दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बेईमानी ठुकराओ, ईमानदारी अपनाओ। किसी के साथ हमें बेईमानी नहीं करना है। ये बच्चा पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा उसकी किताब ले रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेईमानी ठुकराओ, ईमानदारी अपनाओ। अब ये आखिरी चित्र है, यहाँ पे इंद्रधनुष बना है और दो बच्चे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताओ बच्चों? इंद्रधनुष के रंगों की तरह हमें मिलकर रहना चाहिए, ये वाला लिखेंगे। जिस तरह इंद्रधनुष के सभी रंग एक दूसरे से मिले होते हैं, उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारी पाठशाला समाप्त होती है। अब हम स्वाध्याय करते हैं।